नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हम गोरखपुर प्रेस क्लब से एक खबर जो बताएंगे वो आपको वाकई हैरान कर देगी। ठगी के तो कई मामले सुने होंगे, कई तरीके सुने होंगे, लेकिन ठगी करने में एक महिला का जो किरदार है वो आज मैं आपको सामने दिखाऊंगा। हमारे साथ प्रतीक शुक्ला जी बैठे हैं जो कि बांसगांव क्षेत्र के रहने वाले। इन्हीं से जानेंगे क्या मामला है। अपना नाम बताइए। प्रतीक शुक्ला हमारा नाम है। क्या मामला हुआ है? मामला ये है कि सर 2 वर्ष पहले 2024 में दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करती हैं अधिवक्ता हैं कृतिका त्रिपाठी। अच्छा। कसिया की निवासिनी है, गोरखपुर, वर्तमान में गोरखपुर लोहिया एनक्लेव में रहती है। हमने इनसे हम दोनों ने शादी की थी एक दूसरे से। शादी किए थे? अरेंज मैरिज थी या लव की? लव थी। कहाँ मुलाकात हुई? यही गोरखपुर ही कचहरी में ही। अच्छा, कचहरी आने जाने का? जी, हम ठेकेदारी का कार्य करते थे, आते जाते रहते थे। उसी बीच में बातचीत होते होते हम लोग आपसी रजामंदी से शादी कर लिए। शादी कहाँ की? विंध्याचल मंदिर में? जी, हिंदू रीति रिवाज से शादी किए थे। परिवार के लोग भी शामिल थे इसमें? परिवार के लोग, इनकी बहन थी और हमारे कुछ मित्र शामिल थे, और शादी के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के परिवार वालों को बता दिया था। अच्छा, परिवार वाले भी? जी, सब लोग सहमत थे। उसके बाद से हम दोनों गोरखपुर रहने लगे, क्योंकि इनको, ये अधिवक्ता हैं, अब गांव से डेली कचहरी आने में दिक्कतें होती होंगी, तो ये गोरखपुर रहती थी, हम भी गोरखपुर रहने लगे। हम भी ठेकेदारी का कार्य करते हैं तो ज़्यादातर शहर में ही काम रहता है, तो हम दोनों साथ रहने लगे। उसी बीच इनकी छोटी बहन भी साथ रहने लगी। आप लोगों के? जी, इनकी छोटी बहन कृतिका त्रिपाठी की, उनका नाम दीपिका त्रिपाठी है। फिर उसके बाद से कुछ महीनों बाद धीरे धीरे ये दोनों बहन हमसे कुछ पैसे का डिमांड करने लगे कि ये ज़रूरत है, घर पे ये ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है। कौन से घर पे ज़रूरत? मतलब आपके ससुराल वाले? हाँ, अपने ससुराल वाले। वहाँ ज़रूरत है, कुछ हमें ज़रूरत है, तो हम परिवार समझ के देते रहें। जो भी 50,000 1 लाख जो भी ज़रूरत पड़ती थी हम देते रहते थे। लेकिन जब ये सब चीज़ें 8-9 महीने तक कंटिन्यू चली, फिर जब हमने इसका विरोध किया कि जब परिवार का सारा खर्च मैं चला ही रहा हूँ तो फिर इतने पैसे की ज़रूरत कहाँ आन पड़ रही है। जब हमने देने से मना किया तो ये दोनों बहन हमसे विवाद करने लगी, और विवाद करने के बाद ये अधिवक्ता का रसूख दिखा के रामगढ़ थाने में मई 2023 में हमारे ऊपर फर्जी 498 का मुकदमा दर्ज करा दी। और फिर उसके बाद से फिर धीरे धीरे हम दोनों में आपसी तालमेल सही हुआ, फिर साथ थे। फिर नवंबर में ये हमसे डिमांड की 10 लाख रुपए का। मैंने देने से मना किया कि हम नहीं दे पाएंगे। किस लिए मांगी 10 लाख? अपनी ज़रूरतें और घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो जो आपके साले हैं, ससुर हैं? जी, सब लोग। वो लोग कभी डिमांड नहीं किए? नहीं, ये दोनों बहन साथ रहती थी तो ये लोग हमेशा मांगती थी। जब ये हमसे इतना पैसा मांगे, जब हमने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर ये लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक विवाद किए लोग। तो हमने कहा कि आखिर में पैसा कहाँ थी? बोली कि हम घर भेजते हैं। तो हमने कहा ट्रांजैक्शन दिखा दो, अगर घर भेजते हो तो ट्रांजैक्शन दिखा दो। हमने इनका फ़ोन ले लिया कि स्टेटमेंट, जो गूगल पे का स्टेटमेंट होता है, ये हमसे हमेशा कहती थी कि आज आप पैसा दिए तो हम गूगल पे से भेज दिए। हमने कहा ठीक है, आज से जितना पैसा दिए हैं उसका एक ट्रांजैक्शन दिखा दो। हमने इनका फ़ोन ले लिया चेक करने के लिए, तो ये दोनों बहन गई रामगढ़ थाने, मेरे खिलाफ 392 का मुकदमा दर्ज करा दी कि हमारा मोबाइल छोड़ लिए। अब सोचिए, कोई पति अपनी पत्नी का मोबाइल छीनेगा जिसके ऊपर 392 का मुकदमा दर्ज हो। उसमें भी जांच में हम निर्दोष पाए गए। उसके बाद से मार्च महीने में 29 मार्च को एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हमारे सामने आई कुछ लोगों के माध्यम से कि 2016 में रंजीत सिंह नाम के युवक से, जम्मू कश्मीर के वो रहने वाले हैं, उनसे यह शादी कर चुके हैं। अच्छा, इस आपसे पहले? जी, और बिना ये तथ्य मुझे बताए, मुझे धोखे में रख के मुझसे शादी की। ये जानकारी कैसे हुई? सोशल मीडिया के माध्यम से। और जब सोशल मीडिया पाया, तो जब सोशल मीडिया के माध्यम से कई अन्य लोगों के पास भी जानकारी गई तो वो लोग बताएं। तो जब शादी हुई थी उनसे संपर्क हुआ? जी, हमारा नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर हम इनसे पूछे तो इन्होंने विवाद करना शुरू कर दिया। जब हमने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। ये तो सीधे छलावा हुआ हमारे साथ। हमने रहने से मना किया तो इन्होंने कहा कि अगर नहीं रहना है तो तुम गोरखपुर की ज़मीन जो भी तुम्हारे नाम से है वो हमारे नाम कर दो, तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहेंगे। तो हमने साफ साफ मना किया कि हम ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं कर सकते हैं। अगर हम तुम साथ रहते तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन जब इतना बड़ा धोखा तुमने किया, बिना बताए एक शादी की हो, और सबसे बड़ी बात यह कि उस शादी से इन्होंने तलाक भी नहीं लिया है, जो पहले की थी। उससे तलाक भी नहीं लिया है, डाइवोर्स भी नहीं लिया है। ये कैसे कंफर्म कर पा रहे हैं? आपने उनसे संपर्क नहीं किया? वकीलों से माध्यम से पता चला। वकील कैसे बता पाएगा कि कौन किसका तलाक कब हुआ? क्योंकि जब हम ये सब मामला सामने आया तो ये चौंकाने वाली बात थी। तो हमने लोगों से संपर्क किया, इनके करीबियों से संपर्क किया, तो उन्होंने जांच पड़ताल करके इनका किसी तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट मुझे उपलब्ध कराया। वहाँ जम्मू वाली मैरिज सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया, और उसने भी इनके ऊपर 494 का मुकदमा दर्ज कराया। उसका भी उन्होंने सम्मन का नोटिस मुझे उपलब्ध कराया वहाँ से। उसमें सेम नाम है? सेम सब कुछ है, सेम है। इनके फादर तक कितनी शादियाँ कर चुकी हैं? और उसके बाद से जब मैं इनको ज़मीन देने से मना किया और मैं घर से निकल लिया गाँव जाने के लिए, तो ये प्रशासन से मिल के, वकील होने का रसूख दिखा के, फर्जी असलाहा दे के, फर्जी पिस्टल दे के मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया, जो कि असलाहा देते वक्त साक्ष्य के रूप में वीडियो भी है। वीडियो किसने बनाया?
वीडियो इन्होंने ही बनाया, अपना खुद का वीडियो बनाया और असलहा अपने हाथ से कांस्टेबल के हाथ में दे रही हैं और वहाँ मैं मौके पे मौजूद भी नहीं हूँ। फिर भी मनगढ़ंत कहानी करके मेरे खिलाफ फर्जी 325 458 का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में जो है असलाह कहाँ से मिलना बताया गया? ये वीडियो में तो इन्होंने दिया है, मुकदमे लेकिन में मुकदमे में ये दिखाया गया कि मेरे पॉकेट से मिला है, आपके द्वारा बरामद हुआ? मेरे द्वारा और मेरे बाएं पॉकेट से बरामद हुआ है। इस मामले में जेल गए थे आप? उसमें हमें जेल जाना कितने पड़ा, दिन रहना पड़ा? हम 34 दिन जेल थे। अच्छा। और उसके बाद से जब हम जेल में ही थे तो परिवार वालों ने और वकील लोगों ने और भी छानबीन किया तो यह पता चला कि मुझसे शादी करने के 8-10 महीने पहले हाँ। ये एक और शादी की हैं। अच्छा। प्रेम सागर तिवारी नाम ये के कहाँ युवक के से। हैं? ये गोरखपुर निवासी हैं, झारखंडी महादेव के। अच्छा, इनसे मुलाकात हुई आपकी? हमारी मुलाकात नहीं हुई। जब छानबीन हुआ तो ये भी बातें सामने आई और जिसका साक्ष्य ये है कि कृतिका त्रिपाठी पत्नी प्रेम सागर तिवारी के नाम से गोरखपुर में सेक्टर में एक ज़मीन रजिस्ट्री हुई है जिसमें साफ साफ नाम अंकित है कि कृतिका त्रिपाठी वाइफ ऑफ प्रेम सागर तिवारी। जब ये सब चीज़ें न्यायालय में पेश हुई तो न्यायालय से ने भी इनसे सवाल जवाब किया कि यह कौन है प्रेम सागर तिवारी। अगर एक मान लीजिए आपने किया ठीक है, दूसरा किया वो भी बिना बताए, ये तीसरा क्या है? कहें कि हम सर हम पूछ के बताएंगे, समझ के बताएंगे। तो लोग वहाँ हैरान हो गए जज को? जी, हैरान हो गए अच्छा। कि है आपका ही तो आपको सोचना समझना क्या है। और ऐसी क्या आन जरूरत पड़ी थी कि आप एक नहीं 3-3 शादी किए हैं, वो भी बिना एक दूसरे को बताए तो हुए। अब तक मतलब कुल मिलाकर के 3 मुकदमा इन्होंने आप पे दर्ज कराया है जी, और आपको लेकर के 3 शादी भी की है। 3 शादी भी की और प्रेम सागर तिवारी से अपने खाते में ये कम से कम 5 से 6 लाख रुपए मंगाई भी हैं। हर महीने 1,50,000 10 लाख, उस बीच मैं भी पैसा देता था, वो भी देते थे और रंजीत सिंह भी देते थे। रहती आपके साथ थी? रहती हमारे साथ थी और वो सारा साक्ष्य हमारे पास है। बैंक स्टेटमेंट इनका है, मेरा बैंक स्टेटमेंट है, सब में साक्ष्य में रूप में सब कुछ क्लियर है। ये किससे किससे कब कब और कितना कितना पैसा लिया। अभी किस अधिकारी से मिल के आ रहे हैं? कौन से बड़े? हम एसएसपी महोदय से मिलकर क्या आश्वासन दिया उन्होंने? जांच कराने का आश्वासन उन्होंने दिया। जांच कराने जी, का। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस चीज़ से यही ये अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता लोगों को न्याय दिलाने के लिए होते हैं, ना कि किसी के साथ ठगी करने का और किसी का जीवन बर्बाद करने पेशा तो का। वही। ये पेशा इनका हो गया है। ये प्रतीक शुक्ला हैं, इनका बड़ा आरोप है कि एक महिला अधिवक्ता जो अपने आप को महिला अधिवक्ता भी हैं और इनके साथ जो है शादी करने के पहले 2 शादी और कर चुकी हैं। दोनों शादियों में इनका तलाक नहीं हुआ और तीसरा इनसे की हैं। और सबसे बड़ी मज़ेदार है कि बात यह है कि जितनी शादियां की हैं उतने मुकदमे इन पे लाद के रखे हैं और जो है ठगी करने का अभी भी जो है प्रयास कर रही हैं। बाकी क्या आप सोचते हैं ये कमेंट में बताइएगा। पुलिस तो अपना काम करेगी। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।